हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपने ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास का एजेंडा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स के बारे में हम समझेंगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम इंस्टेंस। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाई वी स्टडी प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इंस्टेंस, यानी कि प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस को हम क्यों पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इंस्टेंस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ए प्रॉब्लम इज ए टास्क और ए क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम क्या एक टास्क है और एक क्वेश्चन है डेट नीड्स टू बी सॉल्व, जिसे सॉल्व करने की जरूरत रहती है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा आप सभी को। और नेक्स्ट पॉइंट है इन कंप्यूटर साइंस। यदि हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो प्रॉब्लम्स का मीनिंग है कि वी आर गिवन सम इनपुट। हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं इनपुट्स को, और वी नीड टू प्रोड्यूस ए करेक्ट आउटपुट। हमें जरूरत होता है एक करेक्ट आउटपुट को प्रोड्यूस करने का, यानी कि रिलीज करने का, प्रोवाइड करने का। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेन गोल इज टू फाइंड ए मेथड। मेन गोल क्या होता है प्रॉब्लम का कि एक मेथड को फाइंड करे या एल्गोरिथम को फाइंड करे डेट गिव्स द करेक्ट रिजल्ट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट। जितना भी पॉसिबल इनपुट हो सके उन सभी के लिए एक करेक्ट हमें आउटपुट मिल जाए। ये इनका मेन गोल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। आई थिंक ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉब्लम, एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं एज ए इनपुट आपको मिला हुआ है एक लिस्ट जिसका एलिमेंट है 5, 10, 2 और 8। इन लिस्ट में से हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा कि 10 हो जाएगा। हमें इस तरह से हम ये एक प्रॉब्लम आया हमारे पास लार्जेस्ट नंबर वाली, और हमें ये इनपुट मिला, और इस इनपुट के बेस पे हमें अपना रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये 10 मिल गया। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम इंस्टेंस। तो आइए समझते हैं प्रॉब्लम इंस्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है ए प्रॉब्लम इंस्टेंस इज स्पेसिफिक इनपुट। ये एक स्पेसिफिक इनपुट होता है कोई एक प्रॉब्लम के लिए। कोई एक खास प्रॉब्लम है उसके लिए कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई खास इनपुट हो, उसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम इंस्टेंस। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज एग्जैक्ट रियल इनपुट। इसके पास एक रियल इनपुट रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिस पे हम टेस्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेक्स द जनरल प्रॉब्लम। ये एक जनरल प्रॉब्लम को रियल और टेस्टेबल बना देता है। टेस्टेबल कहने का मतलब है कि आप उस इनपुट के बेस पे, उस वैल्यू के बेस पे आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका आउटपुट क्या होगा इस इंस्टेंस के बेस पे। ठीक है। फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है जो भी ये लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट में एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक तरह ये जो है ये हमारा हो गया इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये एक इनपुट है, इसके बेस पे हम अपना प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट। जिस टाइप का हमें प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, बोल रहा है कि सॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसे हम यदि सॉर्टिंग करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर लास्ट में 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाई वी स्टडी प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इंस्टेंस।
हम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस को पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है पढ़ने का। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नेचर क्या होता है उन चीजों को समझने में हेल्प्स करता है बिफोर डिजाइनिंग ए एल्गोरिथम। कोई भी एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले यानी कि बनाने से पहले हमें ये हेल्प करता है प्रॉब्लम को समझने के लिए कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, किस टाइप का प्रॉब्लम है। आई थिंक ये भी पॉइंट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन टेस्ट एल्गोरिथम्स ऑन द डिफरेंट इंस्टेंस। यानी कि अलग अलग आपके पास इंस्टेंस है, डिफरेंट इनपुट है, उस पे आप टेस्ट कर सकते हो एल्गोरिथम को। इन चीजों में भी ये हेल्प करता है हमें। तो ये भी पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू मेजर इफिशियंसी। यानी कि ये यूज होता है इफिशियंसी को मापने में, मेजरमेंट करने में, और एक्यूरेसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो एक्यूरेसी रहता है यानी कि वो कितना हद तक वो सही है, करेक्ट है, इन चीजों को भी मेजरमेंट करने में ये यूज आता है। तो इसलिए भी हम पढ़ते हैं। लास्ट है हेल्प्स इन डिबगिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोग्राम। ये हेल्प करता है हमें डिबगिंग में भी और प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में भी। डिबगिंग का मतलब है कि एरर को फिक्स करना, एरर को फिक्स करना यानी कि कोई भी एरर मिल रहा है यानी कि कोई मिस्टेक, गलती है, तो उन चीजों को ठीक करना डिबगिंग कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इंस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिस दिया हुआ है, किन चीज के बेस पे हम डिफरेंस देखेंगे, और यहाँ पे प्रॉब्लम का बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रॉब्लम इंस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो एक एक करके समझते हैं। यदि हम मीनिंग का बात करें, सबसे पहले मीनिंग का, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरल स्टेटमेंट होता है। एक जनरल स्टेटमेंट वो होता है कोई भी टास्क का जो कि सॉल्व हो, ठीक है, सॉल्व होने के लिए कोई भी एक टास्क का जनरल स्टेटमेंट रहता है। इसका मीनिंग है प्रॉब्लम का मीनिंग। और प्रॉब्लम इंस्टेंस का मीनिंग है ये स्पेसिफिक केस ऑफ प्रॉब्लम विथ एक्चुअल इनपुट। यानी कि एक एक्चुअल इनपुट के साथ जो है प्रॉब्लम का स्पेसिफिक केस रहता है। ये इसका मीनिंग ये है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट। एक हमारे पास लिस्ट है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, ये हमारा प्रॉब्लम हुआ। और इंस्टेंस क्या हुआ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन जो ये गिवन दिया हुआ है लिस्ट। यानी कि हमें एक तरह से इनपुट प्रोवाइड करवाया गया है, तो यही इंस्टेंस होता है। आई थिंक क्लियर होगा ये चीज। नेचर का यदि हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है या जनरल होता है। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब संक्षिप्त में रहता है, ज्यादा डिटेल में नहीं रहता है। तो वहीं प्रॉब्लम इंस्टेंस का मतलब है कंक्रीट और स्पेसिफिक। ये कंक्रीट रहता है यानी कि इन फुल ठोस तरीका से एक तरह से दिया हुआ रहता है, मजबूती से, और स्पेसिफिक रहता है यानी खास रहता है। कोई भी इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ही तो रहता है। आई थिंक ये भी चीज क्लियर होगा। तो लास्ट है नंबर। यदि नंबर के बेस तो वन प्रॉब्लम कैन हैव मेनी इंस्टेंस। एक प्रॉब्लम के पास मल्टीपल इंस्टेंस हो सकता है, यानी कि मल्टीपल हमारे पास केस हो सकता है, वैल्यू हो सकता है एक प्रॉब्लम के पास चेक करने के लिए। बट प्रॉब्लम इंस्टेंस में क्या है कि ईच इंस्टेंस बिलोंग्स टू वन प्रॉब्लम। प्रत्येक इंस्टेंस जो है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से बिलोंग्स कर सकता है। तो आई थिंक डिफरेंस प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस में क्लियर होगा। तो इसी के साथ आपका लेक्चर एंड हो रहा है। तो धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, सपोर्ट्स करने के लिए। तो आप सभी इसी तरह सपोर्ट्स करें। और आप सभी कहाँ से देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।